तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक प्रोटेक्शन कार्ड इन्होंने अलग से दिया होता है यहाँ पर। ठीक है जी, ये वाला वो कार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनपुट दे देते हैं, आउटपुट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रिले लगी हुई है जिससे सर्किट लगा हुआ सारा इनपुट वोल्ट को सेंस करता है। अगर किसी तरह से इनपुट वोल्टेज कम आती है या ज़्यादा आती है तो यहाँ से ये उसको ब्लो कर देगा। ठीक है, ना तो यूपीएस लो वोल्टेज पे रन कर पाएगा, ना ही यूपीएस हाई वोल्टेज पे रन कर पाएगा। तो ट्राइट्रॉनिक्स में मैंने बहुत बार देखा है कि ट्राइट्रॉनिक्स ने अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट किया प्रोटेक्शन के ऊपर, पर यूजुअली क्या मतलब सभी ऐसे ही करते हैं, जो जो ख़राब होता जाता है उसको काटते जाते हैं। एक और प्रोटेक्शन की बात करूँ, ये देखो आप, ये चिप चिप देख पा रहे हैं, ये लगा हुआ है ब्लैक कलर के, आप देखेंगे ये वाले जिन्होंने ट्राइट्रॉनिक्स का पर काम किया या ट्राइट्रॉनिक्स के यूपी से रिपेयर करें हैं उनको पता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एनटीसी है। तो एनटीसी आपको पता ही है, भी एनटीसी को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट। मतलब कि इन ये भी इनपुट पे लगा हुआ है, एक तरह की ये भी प्रोटेक्शन है। एक तो हमारी ईएमआई फिल्टर के पास आ गई यहाँ पर जो एमओवी लगा हुआ था, उसके बाद हमारे पास ये प्रोटेक्शन डिवाइस आ गई, उसके बाद हमारे पास ये एनटीसी आ गया। तीन प्रोटेक्शन तो इनपुट पे होगी, चौथी हमारी एमसीबी आ जाती है। ठीक है जी, तो अब इस प्रोटेक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन क्या करती है, जैसे ही करंट जैसे ही करंट करंट बोले तो इनपुट में जैसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इनका भी एक ये पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी हाँ जी, ये पैरेलल में है, दो एनटीसी को पैरेलल में किया गया है। ठीक है, तो इनके थ्रू ही करंट पास होता है। तो एक लिमिट से जा रहा है, क्योंकि ये हीट होंगे इतनी, जब तक मतलब इनका काम है भी है हीट होने का। ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा हीट होंगे। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो जो अपनी इनकी लिमिट से एक्सीड हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा एनटीसी, और यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो बंदे क्या करते हैं, इसको इनको काट के काम ख़त्म कर देते हैं। एक तो ये भी प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई। ठीक है जी, हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब नीचे चलते हैं। नीचे ट्राइट्रॉनिक्स में ये एक वाइट कलर की डब्बी बोलते हैं या रिले बोलते हैं, ट्रांसमिटर की इसमें लगी होती है। ठीक है, तो ये डिफाइन क्या भाई, इससे एक इन्वर्टर की आउटपुट लेनी हो तो अगर वो ले सकते हैं। बाई चांस किसी तरह का इन्वर्टर फेलियर हो गया, इन्वर्टर ख़राब हो गया है, तो ये बाईपास सप्लाई भी आपको देती है। तो ये आउटपुट में लगी हुई है। आउटपुट में आपको बाईपास सप्लाई चाहिए या फिर आपको इन्वर्टर सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो ये इससे प्रोवाइड होती है। अब नीचे देखते हैं, जो तीन ट्रांसफर देख पा रहे हैं ना आप, ये येलो वाले, तो ये सेंसिंग के लिए है। कोई भी यूपीएस है उसको 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 कैसे पता चलेगा भी इनपुट आ रही है, आउटपुट निकल रही है। ठीक है, करंट क्या है, लोड क्या है, तो वो सेंसिंग कहाँ से होती है, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही होती है। चाहे कोई भी यूपीएस हो, हाई फ्रिक्वेंसी हो, लो फ्रिक्वेंसी हो, 500 के वी है, 1000 के वी है, कोई भी हो, सेंसिंग यार ट्रांसफार्मर से या किसी तरह से सेंसिंग देनी पड़ती है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सेंसिंग हम देते हैं इस कार्ड को। ठीक है, और ये है डिस्प्ले कार्ड। सामने फ्रंट पैनल पे आपने एलईडी देखी थी, तो कौन सी एलईडी को कैसे ग्लो कराना है, कहाँ पर ग्लो कराना है, तो ये इस कार्ड का काम रहता है। ठीक है, इस कार्ड को कंट्रोल करता है, ये इसको डिस्प्ले कार्ड बोलते हैं। तो इस कार्ड को कंट्रोल करता है हम ये वाला बड़े वाला कार्ड, सुपर डुपर बड़ा कार्ड। तो टाइट्रॉनिक्स में ऐसे दो बड़े कार्ड हैं। ठीक है जी, एक तो ये है रेक्टेंगल शेप में, एक स्क्वायर शेप में है। तो ये बेसिकली बहुत आर सेम, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो 5 के वी है, 10 के वी है, 20 के वी तक यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये 3 के वी तक, इसको भी 5 के वी तक यूज़ कर सकते हैं, पर नीड सम मॉडिफिकेशंस। तो ये कार्ड बेसिकली क्या करता है, इसमें भी प्रोटेक्शन है। अब इनपुट की बात करें, अगर इनपुट की वोल्टेज किसी प्रकार से ज़्यादा आ जाती है तो इसमें भी सेंसिंग है, इनकी इनपुट की वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो ये वोल्टेज को ज़्यादा सेंस करके ड्राइव्स को फेल कर देता है, फिर ड्राइव आगे जाती ही नहीं इन्वर्टर में। उस केस में हमारा ये वाला कार्ड तो बच जाता है, पर नो डाउट वोल्टेज ज़्यादा किसी प्रकार से एंटर हो जाती है। आपको पता भी, एक बार ट्रेन जो स्पीड से अगर वो फाटक तोड़ देती है, कुछ भी निकल जाती है आगे, तो वो नुकसान तो करेगी। सेम इसी तरह अगर वोल्टेज एक बार एंटर होगी सिस्टम में, और चाहे तो वो एनटीसी से पास हो जाए, एमओवी से पास हो जाए, या फिर ये गेट मॉड्यूल से पास हो जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। पर ड्राइव फेलियर होने से क्या होगा, हमारा ये जो मेन कार्ड है वो बच जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बोलते हैं इसको रिपेयर करना। तो जो ट्राइट्रॉनिक्स वाले खुद उनके बंदे करते हैं, या फिर एक्सपीरियंस होल्डर बंदा हो। ठीक है, क्योंकि ये चिप, जहाँ पर ये चिप आ जाती है, ये चिप से आके सारा काम ख़त्म हो जाता है। ये चिप ट्राइट्रॉनिक्स के पास से मिलेगी, या फिर इसको आप डिकोड करो, बनाओ, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस कार्ड में इनपुट आउटपुट की सेंसिंग है। ठीक है, ये रिले को कैसे ऑन करना है, बाईपास सप्लाई देनी, इन्वर्टर देनी है, ये रिले को सिग्नल जाता है। फिर यही वाला जो बड़े वाला कार्ड है, इस डिस्प्ले कार्ड को
क्या कहते हैं सिग्नल देता है भाई तूने अभी AC ऑपरेशन वाली एलईडी ग्लो करनी है या बैटरी ऑपरेशन वाली एलईडी ग्लो करनी है, तो ये सब अभी इसी को सिग्नल देता है। ठीक है, तो इसी कार्ड से हमारी लो बैटरी सेंसिंग करी जाती है, अभी बैटरी लो हो गई है, अब ड्राइव फेल कर दो, इन्वर्टर को बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को थोड़ा ना बतावा अंदर बैठा थोड़ा ना हुआ है, तो सब सारे एनालॉग सिग्नल लगे हुए हैं यहाँ पर। आप IC देखो, ठीक है, सब कुछ IC से ही प्रोसेस होता है, तो वोल्टेज का रेफरेंस ले के ही आगे काम किया जाता है। तो दोस्तों ये थी ट्राइट्रॉनिक्स के ऊपर एक वीडियो। अगली बार आऊँगा तो आपके लिए 5 kVA 10 kVA जो भी मिला उस पर डिटेल पे वीडियो बनाएंगे। तो अब जाते जाते इसकी बैक साइड भी देख लेते हैं। बैक साइड में आपको दिख रहा है पंखा लगा हुआ है ट्राइट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, ये MCB जो है वो इनपुट पे लगी हुई, डाला भी ऊपर AC और मैनुअल बाईपास, ये इनपुट पे MCB लगी हुई है, ये बैटरी पे MCB लगी हुई है, ये आउटपुट के लिए 3 स्लॉट दिए गए हैं, 3 सॉकेट हैं। यहाँ पर बैटरी लगती है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नीचे न्यूमेरिक का पड़ा हुआ है, नीचे न्यूमेरिक, ये भी ठीक होगा, इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ये रिमोट पोर्ट है, ये आउटपुट के लिए है, आउटपुट फ्यूज़ होल्डर है, इसमें आपका 10 एम्पेयर का 15 एम्पेयर का आप फ्यूज़ डाल सकते हैं 3 kV के लोड के हिसाब से। अगर आपके पास 3 kV का UPS है पर आप चाहते हैं कि 2 kV से ऊपर लोड ना बढ़े, तो यहाँ पर आप 8 एम्पेयर का फ्यूज़ डाल लो। जैसे उससे ऊपर बढ़ेगा तो UPS की प्रोटेक्शन है, आप अगर कर सकते हैं। आपके पास 5 kV का UPS है, आप बोलते भी 3 kV के ऊपर लोड चले ना, तो आउटपुट में आप फ्यूज़ डाल लो, MCB डाल लो, जो भी ला उसको आप कम रेटिंग का कर लो, तो आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा। इसमें एक बटन है नाइट गार्ड, ट्राइट्रॉनिक्स में बहुत सारे UPS में आपने देखा होगा कि नाइट गार्ड का बटन रहता है। तो इस बटन का काम क्या है? इस बटन का काम सिर्फ इतना है कि जब रात को आप शाम को UPS दफ्तर में बंद करते हो, कहीं बंद करते हो, तो UPS का यूज़ रह नहीं जाता। ठीक है जी, तो उसको क्या आप जब नाइट गार्ड को ऑन कर दोगे ना, आप नाइट गार्ड को ऑन करने से क्या होगा, तो इस कार को सिग्नल मिलेगा भी नाइट गार्ड ऑन हो गया है, ये ड्राइव फेल कर देगा, इन्वर्टर सेक्शन को ब्लॉक कर देगा। यानी कि रात में लाइट चली जाती है तो आपकी बैटरी किसी तरह से कंजम्पशन ना हो, उनकी कंजम्पशन ना हो पाए, वो यूज़ ना हो। तो नाइट गार्ड ऑन करोगे आपको बाईपास सप्लाई मिलेगी, बैटरी चार्जिंग भी मिलेगी। बट जैसे लाइट चली जाएगी चार्जिंग भी बंद हो जाएगी, आउटपुट भी बंद हो जाएगी और UPS टोटली बंद हो जाएगा। तो ये इन्होंने एक बटन प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और किन किन्होंने ये UPS रिपेयर किया है, किन को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, वो भी शेयर करना अगर आप कर सकते हैं तो। और इसके पार्ट्स वगैरह चाहिए होंगे तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।